नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 10% तक महंगी हो सकती है बिजली। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 से 27 के लिए बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। बिजली वितरण कंपनियों ने 6044 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई के लिए 10.9% टैरिफ वृद्धि की मंजूरी मप्र विद्युत नियामक आयोग से मांगी है। अब ई अटेंडेंस से ही मिलेगा वेतन। शिक्षकों को दिसंबर माह का ही नहीं बल्कि अब आगे भी वेतन ई अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा। कई शिक्षकों का मानना है कि आदेश केवल नवंबर महीने के लिए ही था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ किया है कि अब वेतन ई अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा। शिक्षा विभाग ने 28 नवंबर को आदेश जारी कर ई अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए थे। तब शिक्षकों ने समझा था कि यह आदेश केवल नवंबर महीने के ही लिए है, लेकिन अब यह नियम आगे भी जारी रहेगा। 10वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षकों के लिए आया अहम आदेश। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में तैनात किए जाने वाले शिक्षक या कर्मचारी अब परीक्षा कार्य से इनकार नहीं कर सकेंगे। शासन ने बोर्ड परीक्षा से संबंधित कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर एस्मा लागू कर दिया है। एमपी में मंत्री के सरकारी कार्यक्रम में परोसा गया नॉनवेज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनवेज परोसे जाने को लेकर हंगामा हो गया। सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियां बताने के लिए राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान लोगों को कीमा वड़ा पाव और फिश कटलेट परोस दिया गया। अनजाने में कई लोगों ने इसे खा भी लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने असलियत का पता चला तो हंगामा मच गया। अनजाने में नॉनवेज खाने वाले लोग धर्म भ्रष्ट होने की दुहाई देने लगे। मरीजों को आईसीयू में भर्ती दिखाकर सरकार से लिए रुपये। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर सरकारी धन की लूट और मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ दक्ष आयुष्मान फ्रेमवर्क के तहत बड़ा शिकंजा कसा गया है। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर प्रदेश के 9 अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। गाड़ी पर नकली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने वालों पर होगी कार्रवाई। अगर आप अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP लगवाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। सड़क किनारे की दुकानों या अनाधिकृत वेंडर से नंबर प्लेट लगवाना आपको कानूनी पचड़े में डाल सकता है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रदेश में चल रहे नकली HSRP के फर्जीवाड़े को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इंदौर में पुलिस ने ढाबों होटलों पर छापेमारी की। इंदौर में नए साल की तैयारियों के बीच आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात शहर के ढाबों और होटलों में सर्चिंग अभियान चलाया। कलेक्टर और कमिश्नर के आदेशों के अनुसार गाइडलाइन का पालन करते हुए आबकारी विभाग ने विशेष चेकिंग की। एमपी में निजी स्कूलों की तर्ज पर चमकेंगे सरकारी स्कूल। मध्य प्रदेश सरकार सत्र 2026 से 27 में प्रदेश के लगभग 4500 प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से पहले खेल खेल में सीखने का माहौल प्रदान करना है। इन वाटिकाओं में बच्चों के लिए रंग बिरंगे क्लासरूम, खिलौने और विशेष रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम होगा। यह निजी प्ले स्कूल की तर्ज पर सांदीपनि विद्यालय खुलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले बनाई करोड़ों की रोड 3 दिन में ही उखड़ी। ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर जिस सड़क को विशेष तौर पर बनाया गया था, उसकी गुणवत्ता की पोल सिर्फ 3 दिन में ही खुल गई। सूर्य नमस्कार चौराहे से आकाशवाणी चौराहे तक बनाई गई डामर की यह सड़क इतनी घटिया बनी थी कि उसकी गिट्टी उखड़कर डामर से अलग हो गई। शनिवार को जब इस घटिया निर्माण के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो महकमे में हड़कंप मच गया। नए साल में एमपी को मिलेगा 6 लेन फ्लाईओवर। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर 1 साल में फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा। फंदा में जंक्शन बनेगा। इसके बाद गाड़ियां बिना ट्रैफिक में फंसे आसानी से गुजर सकेंगी। बैरागढ़ का फ्लाईओवर भी जल्द बनकर तैयार होगा। यहाँ के गुलाब उद्यान के विस्तार की तैयारी भी है।
मंदिर में चोरी करने वाला पकड़ाया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना इलाके के बिजुरी नगर में स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी की घटना ने एक तरफ जहां हनुमान भक्तों को आहत किया था, तो वहीं शहर की फिजा में तनाव के हालात उत्पन्न कर दिए थे। हालांकि इस सनसनीखेज वारदात का बिजुरी पुलिस ने खुलासा करते हुए मंदिर में चोरी करने वाले शातिर आरोपी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से गिरफ्तार कर लिया है। एमपी में शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला। इंदौर शिक्षा विभाग में करीब 3 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। कर्मचारियों ने 8 साल में सरकारी राशि परिजन, रिश्तेदार, दोस्तों के खाते में ट्रांसफर कर दी और फिर निकाल ली। ये घोटाला करीब 5 बीओ के कार्यकाल में धीरे धीरे किया गया और स्थानीय अफसरों को पता भी नहीं चला। भोपाल ट्रेजरी के अफसरों ने इस घोटाले को पकड़ा, जिस पर 150 बैंक खातों को फ्रीज कर जाँच शुरू की गयी है। 30 दिसंबर से बनेगा पश्चिमी विक्षोभ। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आ रही उत्तरी हवा ने एक बार फिर भोपाल की फिजा को सर्द बना दिया है। दिन और रात में तेज सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार की रात सीजन की सबसे सर्द रात रही और लगभग 2.5 डिग्री लुढ़ककर तापमान 4.6 डिग्री पर पहुंच गया। इस माह यह दूसरा मौका है जब तापमान 5 डिग्री के नीचे आया है। इसके पहले 16 दिसंबर को भी 4.8 डिग्री पर तापमान पहुंचा था। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। 3.77 लाख खातों में 810 करोड़ रुपए डालेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में राशि अंतरित करेंगे। प्रदेश के करीब 4 लाख सोयाबीन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम मोहन यादव इन किसानों के बैंक खातों में भावांतर योजना की राशि डालेंगे। इसके लिए प्रदेश के रतलाम जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एमपी में शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला। इंदौर शिक्षा विभाग में करीब 3 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। कर्मचारियों ने 8 साल में सरकारी राशि परिजन, रिश्तेदार, दोस्तों के खाते में ट्रांसफर कर दी और फिर निकाल ली। ये घोटाला करीब 5 बीओ के कार्यकाल में धीरे धीरे किया गया और स्थानीय अफसरों को पता भी नहीं चला। भोपाल ट्रेजरी के अफसरों ने इस घोटाले को पकड़ा, जिस पर 150 बैंक खातों को फ्रीज कर जाँच शुरू की गयी है। अब फटाफट होगा हार्ट अटैक, स्ट्रोक का इलाज। साल 2026 में राजधानी के स्वास्थ्य ढांचे को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। बड़े बुनियादी ढांचा विस्तार के तहत एम्स भोपाल में नई क्रिटिकल केयर यूनिट, सीसीयू, अंग प्रत्यारोपण ऑपरेशन थिएटर, गामा नाइफ, पेट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जाएंगे। सीबीएसई से एमपी बोर्ड में शिफ्ट होने पर टीसी के लिए काउंटर साइन की जरूरत नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से एमपी बोर्ड में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी पर काउंटर साइन कराने की जरूरत नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा संबंधी गाइडलाइन में संशोधन कर यह अधिकार स्कूल प्राचार्य को सौंप दिया है। इससे प्रदेश भर के 10 से 15 हजार विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। मंडल ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 5 जनवरी तक के लिए बंद हुआ एमपी का यह हाईवे मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हाईवे भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रदेश के खंडवा इंदौर हाईवे को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ऐसे वाहनों के यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर रश्मि गुप्ता ने भारी वाहनों के संचालन पर 5 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में खंडवा इंदौर मार्ग पर वाहनों की जबरदस्त घमाघमी रहेगी। एमपी में 100 एकड़ में बनेगा नया इंडस्ट्रियल पार्क। एमपी में एक और विशाल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा। इसे सतना में बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने शनिवार को सतना में हुए कार्यक्रम में यह ऐलान किया। यहाँ विंध्य व्यापार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सतना विंध्य क्षेत्र में व्यापार का बड़ा केंद्र है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों के कार्यकाल में विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई है। सतना विमानतल की एयर स्ट्रिप को बढ़ाकर 1800 मीटर तक किया जा रहा है, जिससे यहाँ बड़े जेट विमान भी लैंड कर सकेंगे। एमपी में डे नाइट
नाइट मैचों की बड़ी सुविधा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शनिवार को सतना पहुंचे। उन्होंने यहां 652.54 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम मोहन यादव ने सतना में धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण भी किया। इस भव्य स्टेडियम में अब डे नाइट मैच आयोजित किए जा सकेंगे। उन्होंने सतना में 650 बेडेड नए अस्पताल भवन का शिलान्यास किया। सीएम मोहन यादव ने अमृत 2.0 योजना के माध्यम से सतना को अनेक विकास कार्यों की सौगातें दी। एमपी में 55 करोड़ की लागत से बनेगा नया रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है, जो कि फरवरी महीने बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे स्टेशन को लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसमें स्टेशन में 45 करोड़ और फुट ओवर ब्रिज में लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नगर पालिका निगम की सीमाएं तय। भिंड नगर पालिक निगम के लिए 60 वार्डों की सीमाओं का निर्धारण करने के बाद 7 दिन में प्राप्त दावे, आपत्तियों और सुझावों को शामिल कर प्रस्ताव फाइनल गजट नोटिफिकेशन के लिए भोपाल भेज दिया गया है और सचिव स्तर से अनुमोदन के बाद अब नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के हस्ताक्षर होना रह गए हैं। एमपी में बीजेपी नेता के लॉज पर छापा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक भाजपा नेता के लॉज पर पुलिस ने छापेमारी की तो शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस को छापे के दौरान लॉज के 2 अलग अलग कमरों में 2 कपल मिले, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की और उनसे आवश्यक दस्तावेज लिए। पुलिस ने लॉज संचालक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक लॉज संचालक ने रजिस्टर में होटल में ठहरे हुए लोगों की एंट्री दर्ज नहीं की थी। बीजेपी नेता को थप्पड़ मारने वाली एसडीएम ने रुकवाई। ई रिक्शा बीजेपी नेता को थप्पड़ मारने की घटना के बाद चर्चा में आई एसडीएम प्रिया वर्मा का एक बार दबंग अंदाज देखने को मिला। शनिवार को वे अपनी सरकारी गाड़ी से कलेक्टर कार्यालय जा रही थीं। तभी उनकी नजर आगे चल रही एक ई रिक्शा पर पड़ी। ई रिक्शा में क्षमता से कहीं ज्यादा बच्चे ठूंस ठूंस कर बैठे हुए थे। इंदौर उज्जैन के बीच चलेगी वंदे भारत मेट्रो उज्जैन सिंहस्थ 2028 को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंदौर से उज्जैन के बीच वंदे भारत मेट्रो चलाने की तैयारी कर रही है। यह ट्रेन मौजूदा रेलवे ट्रैक पर ही चलेगी। इसके लिए अलग से नया ट्रैक बिछाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक तहसीलदार ने समझौता करवाया, दूसरे कब्जा तोड़ने पहुंच गए। देवास जिले के सतवास में खुद को आग लगाने वाले व्यास दंपति का इंदौर में इलाज चल रहा है। संतोष व्यास और जयश्री व्यास ने 24 दिसंबर को पेट्रोल छिड़ककर खुद पर आग लगा ली थी। जयश्री की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। भिंड में अंबेडकर का फोटो जलाने के प्रयास पर एफआईआर। भिंड जिले में मनुस्मृति और बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर को लेकर विवाद गहरा गया है। यहाँ फेसबुक लाइव पर अंबेडकर के छाया चित्र को जलाने के प्रयास का वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई भीम आर्मी के प्रदर्शन और थाने के घेराव के बाद हुई है। मामले में सवर्ण समाज ने भी विरोध शुरू कर दिया है, जिससे जिले में तनाव की स्थिति बन गई है। सीएम ऑफिस का कर्मचारी बनकर डिप्टी कलेक्टर से 3 लाख ठगे। मध्य प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर के साथ करीब 3 लाख रुपए की ठगी हो गई। ठगों ने ग्वालियर में रहने वाले डिप्टी कलेक्टर को विभागीय जांच में सजा कम कराने का झांसा देकर किस्तों में 2,95,000 रुपए ठग लिए। रतलाम जावरा में सीएम के आने से पहले कांग्रेसी नजरबंद मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे से पहले रविवार को रतलाम और जावरा में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को नजरबंद कर दिया है। जावरा में काले झंडे लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं रतलाम में नेताओं को हेलीपैड जाने से रोक दिया गया। सीएम आज जावरा में भावांतर योजना के तहत किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे और रतलाम में एबीवीपी अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। जबलपुर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह में रविवार सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। डुमना एयरपोर्ट पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जलपरी सांसद आशीष दुबे, विधायक नीरज सिंह समेत तमाम भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
अलीराजपुर जिले के थानों पर ध्यान अभ्यास पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल के निर्देशन में रविवार को जिले के सभी थानों पर हार्टफुलनेस ध्यान का अभ्यास कराया गया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक पुलिस कर्मियों ने ऑनलाइन जुड़कर सहभागिता की। यह ध्यान अभ्यास सभी थानों में एक ही समय 1 बजे पर लाइव आयोजित किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा हार्टफुलनेस के माध्यम से जिले में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ध्यान योग का अभ्यास नियमित रूप से कराया जा रहा है। शादियों में 3D से होने वाली फिजूल खर्ची पर लगेगी रोक। झाबुआ में आदिवासी समाज सुधार संगठन की बैठक में 500 से अधिक तड़वी पटेलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची रोकने का संकल्प लिया है। थानदला क्षेत्र के खवासा मंडल में आयोजित 3D मिशन के तहत अब विवाह समारोहों में डीजे, दहेज और दारू पर होने वाले अनावश्यक खर्चों को बंद कर सादगी और बचत को प्राथमिकता दी जाएगी। हर रविवार जोनवार होगी सफाई मित्रों के साथ। पोहा पार्टी स्वच्छता में इंदौर को लगातार अग्रणी भूमिका की ओर ज्यादा सशक्त बनाने के उद्देश्य से रविवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सफाई मित्रों के साथ चाय पोहा पर चर्चा की। महापौर जोन क्रमांक 15 में आने वाले फूटी कोठी ब्रिज के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने सफाई मित्रों के साथ मुलाकात की और सफाई को लेकर चर्चा की। ग्वालियर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। ग्वालियर नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। इसी क्रम में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 अवार्डपुरा में एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया गया। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमों के खिलाफ किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वांटेड आरोपी का हंगामा। सतना में शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में एक युवक ने हंगामा किया। ISBT और मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री BTI मैदान स्थित विंध्य व्यापार मेला में सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ के बीच खड़े होकर युवक हंगामा करने लगा। रायसेन के हाउसिंग बोर्ड ओल्ड तहसील में बिजली ठप। रायसेन शहर में रविवार 22 दिसंबर को बिजली सप्लाई कुछ समय के लिए बंद रहेगी। बिजली विभाग के अनुसार सुबह 11 बजे से शाम 4:30 तक करीब 5.5 घंटे बिजली नहीं रहेगी। यह कटौती 33 kV नीमखेड़ा फीडर पर पोल लगाने के काम के कारण की जा रही है। उपार्जन केंद्रों पर खुले में रखा 4 लाख क्विंटल धान। मऊगन जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के तहत धान खरीदी व्यवस्था गंभीर संकट में है। उपार्जन केंद्रों से समय पर उठाव न होने के कारण लगभग 4 लाख क्विंटल से अधिक धान खुले आसमान के नीचे पड़ी है। मिलर ट्रांसपोर्टरों की लापरवाही और प्रशासनिक सख्ती की कमी का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है, जिससे उनके भुगतान में हफ्तों की देरी हो रही है। देवरी नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सागर जिले की देवरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके लिए 19 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही देवरी नगरीय क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आदेश के बावजूद मतदान केंद्र नहीं पहुंची BLO। सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र 77 सीधी के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने BLO अनामिका गुप्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। अनामिका गुप्ता शासकीय प्राथमिक शाला नौड़िया पश्चिम टोला में प्राइमरी टीचर हैं। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य चल रहा है। सिंहस्थ 2028 को जीरो वेस्ट इवेंट बनाने की तैयारी। उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ कुंभ अब करीब 2.5 साल दूर है, लेकिन माहौल अभी से ही पर्व की भव्यता का एहसास कराने लगा है। नगर से लेकर प्रशासन तक हर स्तर पर तैयारियां चरम पर हैं। लक्ष्य बड़ा है, सिंहस्थ 2028 को देश का पहला जीरो वेस्ट कुंभ बनाना। इसी के लिए शहर में 29 घाटों का नया रूप, 19 ब्रिजों का निर्माण, 6 लेन सड़क, मेडिसिटी और विशाल वाटर प्रोजेक्ट जैसे काम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। नर्मदापुरम की सिक्योरिटी पेपर मिल का मामला। नर्मदापुरम सिक्योरिटी पेपर मिल SPM के एक संविदा डॉक्टर और 10 कर्मचारियों सहित बाजार के 2 मेडिकल संचालकों पर CBI ने फर्जी मेडिक्लेम मामले में केस दर्ज किया है। मामला 13 दिसंबर 2025 को दर्ज हुआ। जांच DSP, CBI, ACB भोपाल के आकाश कुमार मीना कर रहे हैं।
मॉनिटरिंग के लिए अब गायों पर लगाई जाएगी चिप। पशुपालन विभाग जल्द मप्र में 50 स्वावलंबी गौशालाएं खोलेगा और लक्ष्य है कि अगले 2 सालों में सड़कों पर बेसहारा गायें भटकती न दिखाई दें। 20 गौशालाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इन आधुनिक स्वावलंबी गौशालाओं में न्यूनतम 5000 गायों को रख सकेंगे। वाहनों में मॉडिफिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए खतरा। बॉडी में मनमाने मॉडिफिकेशन से बसें तो आग का गोला बन ही रही है। माल वाहन भी इससे अछूते नहीं हैं। 90% ट्रक, डंपर, पिकअप, 407 बोलेरो और छोटे लोडिंग वाहन आज मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरलोडिंग के साथ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इससे न सिर्फ दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि सड़क पुल पुलियाओं की उम्र भी आधी हो रही है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस तुरंत मदद के दावे। हवाई मेडिकल इमरजेंसी में गंभीर मरीजों को तुरंत एयरलिफ्ट करने के मकसद से मप्र में शुरू की गई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा वक्त पर राहत नहीं दे पा रही। एयर एम्बुलेंस के लिए मरीजों को 3 से 3 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। इसके विपरीत निजी एयर एम्बुलेंस 6 से 12 घंटे के भीतर उपलब्ध हो रही है। इसका खर्च 8 लाख रुपए प्रति उड़ान तक आता है। सिंहस्थ से पहले इंदौर से लक्ष्मीबाई नगर के बीच बनेगा तीसरा रेलवे ट्रैक। मध्य प्रदेश के बिजनेस हब कहे जाने वाले इंदौर शहर की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। रेलवे द्वारा देश के 48 प्रमुख शहरों में इंदौर को शामिल कर यहां रेल सुविधाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सिंहस्थ से पहले इंदौर से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन तक डबल ट्रैक के समानांतर तीसरा रेल ट्रैक तैयार होगा। इसके निर्माण की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही इसका निर्माण शुरू होगा। वोटर्स को नाम जोड़ने के लिए घोषणा पत्र में देना होगी 2003 की जानकारी। इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया में दावे आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है। साथ ही मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी जारी है। इसमें 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाताओं के नाम भी जोड़े जाएंगे। इन मतदाताओं को जन्म और पते के प्रमाण के साथ घोषणा पत्र भरना होगा। जबलपुर दमोह 4 लेन का सर्वे हुआ पूरा। जबलपुर से दमोह के बीच करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़क को 2 लेन से 4 लेन करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस मार्ग का सर्वे कर चुका है। 150 फीट सड़क की चौड़ाई तय की गई है, जिसमें 4 लेन बनाया जाना है। इस सड़क को 3 फेज में बनाया जाएगा। अभी 2 फेज के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है, जहां से प्रक्रिया अंतिम दौर में आ गई है। जबलपुर में फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री पर पड़ी रेड। जबलपुर के नजदीकी ग्राम बघौड़ा में फ्राइम्स बनाने वाली जैनम फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में उस वक्त भगदड़ मच गई, जब खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी। अधिकारियों ने देखा कि कर्मचारियों द्वारा फ्राइम्स बनाने का पेस्ट कर्मचारी द्वारा पैरों से कुचला जा रहा है। साथ ही सूखते फ्राइम्स के आसपास कुत्ते घूम रहे हैं। MP में आउटसोर्स भर्ती पर सवाल। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 एवं 2025 से 26 में प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में कुल 18,653 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियां की जानी हैं। इन नियुक्तियों को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।